आइए जानते हैं कि आबादी क्या है। जनसंख्या को एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक विशेष समय में एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर रहने वाले सभी मनुष्यों की जनसंख्या का गठन करते हैं। आबादी की क्या विशेषता है? तो प्रथमतः जनसंख्या वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में श्रम के रूप में एक महत्वपूर्ण आगत है। दूसरे, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की यह अंतिम उपभोक्ता है। अर्थव्यवस्था का विकास मानव संसाधन अर्थात इसकी जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सरल रूप में कहें तो किसी भी देश की शक्ति उसके उत्पादन और उपभोग की क्षमता है, जो उसे विश्व में शक्ति प्रदान करती है। संकीर्ण दृष्टि को हटाकर देखें तो प्रकृति ने अपनी संरचना के द्वारा उत्पादन और उपभोग की असीम क्षमता अपने गर्भ और उसके बाहर तथा आकाश में रखी है। इसलिए जनसंख्या एक वरदान भी है। बस आवश्यकता है तो केवल अपने असीम क्षमता का सटीक और सही उत्पादन करने की। अगर पढ़े लिखे शब्दों में कहूँ तो मैं मानव संसाधन के उस रूप की बात कर रहा हूँ जो कुशल श्रम प्रदान करने में सक्षम है। वर्तमान विश्व जनसंख्या अप्रैल 2020 तक 7.8 बिलियन है, जो कि विश्व स्तर पर हाल के संयुक्त राष्ट्र के सबसे हालिया अनुमानों के अनुसार है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो का कहना है कि 26 सितंबर 2023 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब के पार हो गई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग का अनुमान था कि यह 15 नवंबर 2022 को ही हो चुका। 1960 के दशक में विश्व जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है। वैश्विक जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब होने में 12.5 साल लग गए। इस तथ्य को समझने के लिए हम आज से 50 साल पीछे देखें तो उस वक्त विश्व की जनसंख्या 1973 में विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 4 अरब थी। 2022 में इसका आधा। 1973 में चीन की जनसंख्या सबसे अधिक 880 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ थी। उसके बाद भारत 597 मिलियन यानी लगभग 6 करोड़। संयुक्त राज्य अमेरिका 207 मिलियन यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास। रूस 132 मिलियन यानी 1 करोड़ 32 लाख थे। जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसी शीर्ष 10 में शामिल हैं। शीर्ष 10। अब भुखमरी की दर को समझते हैं। भुखमरी में 2012 में भारत 67वें स्थान पर था, 67वें स्थान पर, जबकि 2013 में 63वें स्थान पर आ गया है। भुखमरी का वैश्विक रुझान। GHI 2023 रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन शीर्ष रैंक वाले देशों में है, यानी यहाँ भुखमरी का स्तर निम्न है। और यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे हैं। 1943-44 में बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सब इसमें शामिल हैं। एक भयानक अकाल पड़ा था यहाँ पर, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2023 की रिपोर्ट आ गई है। इसमें भारत और पिछड़ गया है। इस साल 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पता चलता है कि किस देश में भूखमरी और कुपोषण के कैसे हालात हैं। 2012 में भारत 67वें स्थान पर था, जबकि 2013 में 63वें स्थान पर आ गया है। अब आप स्वयं विचार करें कि पहले कहाँ आबादी विश्व की 4 अरब थी और आज 8 अरब लगभग है। तो उस हिसाब से आज भुखमरी अधिक होनी चाहिए। मगर आज भारत को ही देखो कि 1973 में केवल 6 करोड़ की आबादी, 2012 में 127 करोड़ के आसपास, वर्तमान में लगभग 1 अरब 40 करोड़ है। और आज भुखमरी की वो समस्या नहीं है जो पहले थी। सरल शब्दों में कहें तो छोटा परिवार सही है, मगर संतुलन के साथ। अभी उदाहरण में लें तो चीन की आबादी विश्व में अधिक है, मगर उसकी आर्थिक शक्ति देखें, उसकी करेंसी अभी भारत के मुकाबले 11 गुना अधिक है, यानी
एक युआन बराबर 11.7544 रुपये है। आबादी को ही अगर समस्या समझें तो चीन आज सबसे गरीब देश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए अब जानते हैं कि युद्ध के कारण जनसंख्या पर प्रभाव क्या है। आज युद्ध के कारण अशांति है और विश्व चूंकि एक ग्लोबल गांव की तरह है, तो पूरा विश्व युद्ध के प्रभाव से चूक नहीं सकता। लाखों लोग मारे जाते हैं, जान और माल की भयानक बर्बादी होती है, बीमारियां रेडिएशन के कारण फैलती है। युद्ध अगर ना हो तो ये समय है विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, मानव के सबसे विकसित गोल्डन युग का। युद्ध के कारण नामांकन पर प्रभाव पड़ सकता है। युद्ध संकट काल में सुरक्षा की लहर और स्थिति में सुरक्षा के कारण जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। युद्ध में लोगों की मृत्यु, घायल, शारीरिक और मानसिक संकट, गृह विस्थापिता की समस्या और आबादी की जनसंख्या में परिवर्तन लाती है। युद्ध के परिणाम स्वरूप किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि या घटने की स्थिति भी हो सकती है, जो विभिन्न मापदंडों पर लागू होती है। इसका आधार यह हो सकता है कि युद्ध किस तरह का है, किस तरह की समानता और सुरक्षा प्रदान की जाती है और लोगों की सुरक्षा में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। युद्ध से बचना है तो इसका समाधान विश्व के सुपर पावर की कोई नीति हो सकती है, क्योंकि इसे तय करना हम जैसे आम लोगों की क्षमता से बाहर है। मगर ग्लोबल नेता को अग्रेसित करने में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर आप अवश्य विचारें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट में अवश्य दें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।